बॉलीवुड ने कई प्रेम कहानियां देखी हैं, कुछ पूरी हुई और कुछ ऐसी ही रह गईं जो कभी मुकम्मल ही नहीं हो पाईं। अमिताभ बच्चन और रेखा की कहानी भी उन्हीं अधूरी कहानियों में से एक है। एक ऐसी कहानी जिसे ना कभी नाम मिला और ना कभी मंजिल, लेकिन दर्द और एहसास आज भी जिंदा हैं। वक्त था 70 का दशक। अमिताभ बच्चन अपने संघर्ष से निकलकर स्टार बन रहे थे और रेखा जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि अपने अंदर एक गहरी तन्हाई भी समेटे हुए थी। फिल्म दो अनजाने के दौरान दो अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। कैमरे के सामने जो केमिस्ट्री दिखी वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो नजरों की भाषा थी जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाती थी। फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर जब रेखा के साथ बदसलूकी हुई तो अमिताभ बच्चन खुद को रोक नहीं पाए। एक सुपरस्टार का इस तरह खड़ा हो जाना सिर्फ को स्टार के लिए नहीं होता, वो कहीं न कहीं दिल की आवाज थी। धीरे धीरे अफवाहें उड़ने लगी। बॉलीवुड की गलियों में इन दोनों का नाम एक साथ लिए जाने लगा, लेकिन सच आज तक सिर्फ इन दोनों के दिलों में ही कैद रहा। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब रेखा एक शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंची। मीडिया में तूफान मच गया। लोगों ने मान लिया ये रिश्ता अब नाम पा चुका है। बाद में रेखा ने सफाई भी दी, वो शूटिंग करके सीधे ही पार्टी में चली आई हैं और ये सब उनके किरदार का हिस्सा है। लेकिन अगर सब कुछ झूठ था तो लोग आज भी उस पल को क्यों याद करते हैं? रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं थे, ये उस औरत का दर्द था जो प्यार तो करती थी लेकिन हक नहीं मांग सकती थी। उधर अमिताभ बच्चन हमेशा खामोश, ना इनकार ना इकरार। शायद हालात ने उन्हें बोलने नहीं दिया, या शायद कुछ रिश्ते शब्दों से बड़े होते हैं। जब जया बच्चन को इन अफवाहों की भनक लगी तो उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक रात उन्होंने रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया। ना कोई ताना ना कोई शिकवा, पूरे सम्मान के साथ मेहमानबाजी की और जाते जाते सिर्फ एक बात कही, मैं अमित जी को कभी नहीं छोड़ूंगी। बस यही वो लम्हा था जहां इस प्रेम कहानी का अंत हो गया, बिना लड़ाई बिना ड्रामे के, सिर्फ एक सच्चाई के साथ। इसके बाद आई फिल्म सिलसिला। कहा जाता है कि वो फिल्म नहीं बल्कि 3 जिंदगियों की असली कहानी थी। पर्दे पर जो दर्द दिखा वो किरदारों का नहीं था। सिलसिला के बाद अमिताभ और रेखा फिर कभी एक साथ नजर नहीं आए। ये दोनों आज भी अगर किसी मंच पर मिल जाएं तो नजरें चुरा ली जाती हैं, शायद इसीलिए क्योंकि कुछ प्यार पूरे होकर भी अधूरे रह जाते हैं। अमिताभ बच्चन अपनी दुनिया में आगे बढ़ गए और रेखा आज भी दिल के किसी कोने में उसी कहानी को सजोए बैठी हैं। ये प्रेम कहानी हमें सिखाती है, हर प्यार का मिलना जरूरी नहीं होता, कुछ प्यार बस महसूस करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए